हरे कृष्णा दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 2.17 श्लोक पर चर्चा करेंगे। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वम इदं ततं विनाशम अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो श्री प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में जो व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग जानते हैं कि सारे शरीर में आत्मा व्याप्त है और वो उसे चेतना भी कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर के किसी अंश या पूरे भाग में, यानी उस बॉडी के किसी एक पार्ट में या पूरे शरीर में सुख और दुख का अनुभव होता है। तो ये चेतना जो है वो किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है, यानी कि हमारे शरीर का सुख दुख सिर्फ हम ही अनुभव कर सकते हैं। हम किसी और के शरीर का सुख दुख नहीं अनुभव कर पाते। तो इसलिए प्रत्येक शरीर में जो ये आत्मा है और आत्मा के उपस्थिति का कारण से चेतना मतलब उसको अनुभव होती है इस आत्मा की उपस्थिति की वजह से। तो आत्मा का तुलना जो बताया गया वो हमारे श्वेता उपनिषद में बताया कि आत्मा का जो साइज है, यानी कि आत्मा बाल का अग्रभाग होता है ना, टिप ऑफ द हेयर, उसके 10,000वें भाग के बराबर है उसका साइज, उसका माप। तो एक बहुत सुंदर श्लोक है श्वेता उपनिषद 5.9। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव स विज्ञेय स च अनंताय कल्पते। तो यदि बाल के अग्रभाग के 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को दोबारा 100 भागों में विभाजित किया जाए, तो इस तरह के प्रत्येक भाग के माप आत्मा का परिमाप है। तो यही कथन, ऐसा ही कथन हमारा एक और जगह पे मिलता है जहाँ पे ये बताया कि आत्मा के परमाणु के अनंत कण है जो माप में बाल के अगले भाग के 10,000वें भाग के बराबर है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आत्मा का जो माप है, परिमाप कितना छोटा है, भौतिक अणुओं से भी छोटा है और असंख्य है ना कण होते हैं इस तरह से। जैसे तो ये इतना छोटा होने के कारण बाद भी शरीर का, भौतिक शरीर का मूल आधार जो है वो आत्मा है। और आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में इस तरह से व्याप्त है जैसे किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त होता है। तो सारे शरीर में चेतना रूप में हम अनुभव कर सकते हैं आत्मा को, और आत्मा ही जीवन के अस्तित्व का प्रमाण है। तो सामान्य व्यक्ति भी, जो सिंपल किसी को ज़्यादा ज्ञान नहीं है, वो भी अच्छे से समझ सकता है कि भौतिक शरीर जो है वो चेतना रहित होने पर मृतक हो जाती है, जैसे उसमें से आत्मा निकल जाए। तो और किसी भी भौतिक उपचार से उसे वापस नहीं लाया जा सकता, क्योंकि ये भौतिक संयोग नहीं होता, अभी तो आत्मा के कारण होता है। तो मुंडक उपनिषद में भी बताया है कि आत्मा की और डिटेल वर्णन है कि आत्मा का आकार जो है अणु के तुल्य है, जिसे हम बहुत पूर्ण अपना बुद्धि लगा दें तब हम समझ पाएंगे। तो अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, समान वायु तथा उदान वायु। और ये हृदय के भीतर स्थित है। और देहधारी जीव जो है पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। तो आत्मा को 5 वायु के कल्मश से जब शुद्ध कर लिया जाता है तो उसके ऊपर आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। तो हठ योग से हम विविध आसन करते हैं, तो उस तरह से हम 5 प्रकार की प्राणों वायु को नियंत्रित कर लेते हैं, जो आत्मा को घेर रखा है जिसने। तो यह योग भौतिक लाभ के लिए नहीं है, अपितु हमें आध्यात्मिक लाभ के लिए किया जाता है। तो इस तरह जो अणु आत्मा है वो सारे वैदिक साहित्य ने इसे स्वीकार किया है। और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं वो इसे अपने प्रैक्टिकल जीवन में भी इसका अनुभव कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि ये आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त होता है और प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। तो भौतिक विज्ञान जो होते हैं वो भी अणु इस आत्मा को माप करने में असमर्थ है ना।
तो अनुभव हम कर सकते हैं। तो और जगह-जगह शास्त्रों में इस पूर्ण आत्मा को ऐसे अणु-कणों की तुलना की जाती है, इसकी तुलना की जाती है जैसे सूर्य प्रकाश के कण होते हैं उसके बराबर। जैसे सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं, इसी प्रकार परमेश्वर के अंश जो हैं, उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग है या पराशक्ति कहलाते हैं। तो हम सभी आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। तो अ तो चाहे कोई वैदिक नॉलेजेबल पर्सन हो या अभी मॉडर्न साइंटिस्ट हो, तो शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, नकार नहीं सकता, क्योंकि जब तक आत्मा है इस शरीर में तब तक वो जीवित है, और जैसे ही आत्मा निकल जाएगी वो तुरंत मृत्यु हो जाएगी, मृतक हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे सोने के गहने होते हैं उसमें सोना व्याप्त है, लोहे की वस्तु में लोहा व्याप्त है, मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी व्याप्त है। उसी प्रकार सारे शरीर में चाहे कोई भी योनि है, मनुष्य, पशु पक्षी, शूद्र कीट, जीवात्मा यानी व्याप्त रहते हैं। तो ये बहुत सूक्ष्म है, और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि चींटी के शरीर की आत्मा छोटी है, हाथी के शरीर की आत्मा बड़ी है। चींटी और हाथी दोनों के आत्मा का जो साइज़ है वो यही है जो हमने अभी यहाँ पे चर्चा की, और प्रत्येक शरीर के जो मूल चेतना है वो आत्मा के कारण ही है। तो जब तक आत्मा शरीर में रहता है तब तक शरीर मूल्यवान रहता है, और जैसे ही आत्मा छोड़ देता है शरीर को, शरीर का कोई मूल्य नहीं रहता। तो इसी वजह से हम देखते हैं भौतिक जगत में भी जब तक शरीर में आत्मा है उसे बचाने के लिए लोग करोड़ों रुपए भी खर्च करते हैं, लेकिन जैसे ही आत्मा निकल जाएगी उस पे उसका संग करना व्यर्थ माना जाता है। तो युद्ध में शरीर भले ही मर जाएँगे परंतु आत्मा नहीं मर सकती, ऐसे भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें आत्मा का अस्तित्व और आत्मा का माप के बारे में पता चला कि हम कितने तुच्छ हैं, कितना तुच्छ हमारा साइज़ है। लेकिन इस आत्मा को शरीर में जब तक है हम एक चेतना का, सुख-दुःख का, है ना? कितना बड़ा प्रभाव होता है और कितना तेज है इस आत्मा के अंदर कि जब तक ये शरीर में रहता है तब तक हम सब कुछ अनुभव करते हैं, और इसके निकलते ही पूरा शरीर हमारा निर्जीव हो जाता है। तो हमें इसको बहुत अच्छे से समझना है, और इसका और अपने बुद्धिमान है ना जो मनुष्य होते हैं वो स्वीकार करते हैं, और इस ज्ञान के माध्यम से परमात्मा की खोज करते हैं कि ये आत्मा कितना मूल्यवान है, अमूल्य निधि है। तो जब तक ये शरीर में है, मनुष्य शरीर में है, तो उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य परम उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, है ना, समझने के लिए, आत्मा का विज्ञान समझने के लिए हमें यूज़ करना चाहिए, और भली-भाँति अपने जीवन का अ, जो परम लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, ठीक है? इसलिए हमें मनुष्य जीवन जो मिला है ये अमूल्य निधि है, गिफ्ट ऑफ गॉड है, भगवान का उपहार है। तो एक मनुष्य जीवन में ही हमें विकसित बुद्धि मिली है जिसमें हम समझ पाते हैं कि हमारा जीवन लक्ष्य क्या है, हम कौन हैं, हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है, हमारा भगवान के साथ संबंध है, और ये संबंध जो है सबके हृदय में सुषुप्त अवस्था में है ना? तो इसे जागृत कैसे करना है? इसे जागृत करना है अ, भ हरि नाम के माध्यम से। हरे कृष्णा महामंत्र जब हम गाएँगे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो भगवान के पवित्र नामों का हम रटन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सतत कीर्तन करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, है ना? गुरु साधु शास्त्र को फॉलो करेंगे, तो बहुत सरलता से समझ पाएँगे, है ना? और अचीव भी कर पाएँगे द सुप्रीम गोल ऑफ दिस ह्यूमन बर्थ। तो थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।